हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे विच इज़ सरफेस टेंशन। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे एक पिन जो लोहे से बनी थी इसको डूब जाना चाहिए था पानी में, क्योंकि इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, फिर भी ये इस पानी के सरफेस पे तैर पा रही है। ये फिनोमिना डेली लाइफ में भी कई बार होता है, जैसे मच्छर जो हैं वो पानी के सरफेस पे चल पाते हैं। ये सभी चीज़ें सरफेस टेंशन के ही फिनोमिना को यूज़ कर रही हैं। मैं अगर थोड़ा सा इस पिन पे स्ट्राइक करूँगा तो ये डूब भी जाएगी। अब हम इसको स्लो मोशन में देखते हैं। जैसे ही थोड़ी सी पिन पानी से टकराई, अब पानी इसको वापस नहीं जाने दे रहा। पानी एक फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, इसको खींच रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ द पिन विच इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर। मैं जैसे पिन को थोड़ा ऊपर खींचता हूँ, पानी का सरफेस भी ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, और अब आप देखोगे इस सरफेस में कुछ वाइब्रेशंस पैदा हो गए हैं। अब ये सरफेस हल्का हल्का सा मूव कर रहा है, हिलने की कोशिश कर रहा है पिन के साथ। मैं पिन को किसी साइड से स्ट्राइक करूँगा तो पूरे पानी के सरफेस में एक वेव क्रिएट हो जाएगी। आप ध्यान से देख पाएंगे कि जहाँ से ये पिन हमारी पानी के सरफेस पे टिकी हुई थी वो हिस्सा थोड़ा सा नीचे की तरफ दब गया है। पानी का जो फ्री सरफेस है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि एक बैलून को हमने स्ट्रेच करके इस ग्लास पे लगा दिया हो। जहाँ से ये बैलून के ऊपर ये पिन टिकी हुई है वो पूरा हिस्सा नीचे की तरफ दबा हुआ फील हो रहा है मेरे को। जो पानी का फ्री सरफेस है या किसी भी और फ्लूइड का फ्री सरफेस है, उसके पास हमें पता है कि चारों तरफ से मॉलिक्यूल को नहीं खींचा जा रहा। मॉलिक्यूल्स के पास एक नेट इनवर्ड फोर्स आ चुका है, और उसी की वजह से ये सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी अराइज होती है। मैं इस पिन को उठाने की कोशिश करता हूँ, आप देखोगे इतना जल्दी पानी छोड़ने को तैयार नहीं है इस पिन को। पानी भी इस पिन को नीचे खींच रहा है। अब जैसे ही मैंने पिन को ऊपर उठा लिया, अब कॉन्टैक्ट ख़त्म। मैं फिर से पिन को रखने की कोशिश करता हूँ पानी पे। जहाँ से पिन रखी जा चुकी है उस पार्ट को पानी अपनी तरफ खींच रहा है, उसको वो फ्रीली मूव नहीं करने दे रहा। मैं धीरे धीरे जेंटली इस पिन को सरफेस पे रख देता हूँ। अब मैं देख पाऊँगा कि फिर से वो सरफेस जहाँ पे कि पिन पानी के साथ कांटेक्ट में थी वो पूरा सरफेस दबे हुए मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा था। वहाँ से पानी का सरफेस डिप्रेस हो चुका है कुछ ना कुछ। ये जो बिहेवियर है ये सिमिलर है अगर मैं ट्रैम्पोलिन पे खड़ा हो जाऊँ तो। ट्रैम्पोलिन का वो पार्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ दब जाता है जहाँ पे कि हम किसी वस्तु को रख दें या हम खुद खड़े हो जाएं तो। अब ये जो पिन है, अगर मैं इसको कभी फ्री छोड़ दूँ मूव करने के लिए, आप देख पाएंगे कि ये किनारे की तरफ आना ज़्यादा प्रेफर कर रही है। हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि जो पार्ट कांटेक्ट में है वो डिप्रेस हो चुका है, और पानी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन हो, और इसी प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। सरफेस टेंशन फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि इसका फ्री सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। हम कोशिश करते हैं इसको डिप करने की। मैं इस सरफेस को थोड़ा सा पंचर कर देता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि जो पिन मेरे पास है उसको हल्का सा नीचे की तरफ फोर्स लगाया जाए। हमने देखा, मैंने जैसे ही इसको उठाया थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये पूरा पिक्चर अलग है। मैं इसे नीचे की तरफ जर्क देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा इस पार्ट को पंचर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, जिस पिन को हमने तैरा रखा है पानी के ऊपर उसके सरफेस पे। जैसे ही मैंने पंचर किया, धीरे धीरे सारी पिन हमारी नीचे डूब गई है। उसी एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करके अब देखने की कोशिश कर रहे थे। आप यहाँ भी क्लियरली नोटिस करोगे कि ये पिन ऑल्दो फ्री है, रोटेट कर रही है, पानी में मूव कर रही है, परंतु जहाँ पे ये टिकी हुई थी उस जगह के सरफेस को इसने नीचे की तरफ दबा दिया है हल्का सा।
ये ऐसी ही पिक्चर है कि आप एक ट्रैम्पोलिन पे जंप कर रहे हो। जब आप ट्रैम्पोलिन पे आओगे तो ट्रैम्पोलिन थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा और वापस आपको ऊपर की तरफ फोर्स लगा देगा। लिक्विड का फ्री सरफेस भी ऐसा ही कर रहा है, वो इस पिन के वेट को सपोर्ट कर रहा है बाय अप्लाइंग सम फोर्स। अब ये जो फोर्स है हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ पिन विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दिस वाटर। हर सरफेस चाहता है कि उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, हर फ्लूइड चाहता है कि सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए, ताकि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्री हैं वो कम से कम हो सकें और सिस्टम लीस्ट पॉसिबल एनर्जी की स्टेट में चला जाए। मैं अब इस पिन को डुबोने की कोशिश करता हूँ। हल्का सा हम इसके सरफेस को जर्क देंगे, इसके एक पार्ट पे जर्क देंगे कि ये उस जगह से सरफेस को पंचर कर दे। जैसे ही पंचर हुआ हमारी पिन जो है वो अंदर डूब गई। तो बल्क का बिहेवियर अलग था फ्री सरफेस से। ये जो डूबने का फिनोमिना है आप इस पिन पे और क्लियरली देख पाओगे। ये बड़ी शार्प पिन है जिसका जो राइट मोस्ट पार्ट अभी आपको दिखाई दे रहा है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है। हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया कि वो पार्ट अपने आप इस सरफेस को पंचर कर दे। अब उस पार्ट ने सरफेस को पंचर कर दिया है और आप देखोगे धीरे धीरे पिन जो है वो पानी में डूबना स्टार्ट हो चुकी है। एक जगह से पंचर हुआ है सरफेस सिर्फ, और उसी के कारण धीरे धीरे आप देखोगे पिन का अंदर सबमर्ज पार्ट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये हमारी पूरी पिन अब पानी के अंदर डूब गई है।